सर्च एटलस नाम के एसईओ टूल ने अगस्त 2025 में एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें 3259 लोकल बिजनेसेस का एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज किया गया। अब इस स्टडी का गोल ये डिफाइन करना था कि जीबीपी जो रैंकिंग है वो प्रॉक्सिमिटी, रिव्यूज और रेलेवेंस के बेसिस पर कैसे चेंज होती है, यानी कि अगर तीनों को मिला दे तो वो कैसे जो है रैंकिंग चेंज होती है। तो इस स्टडी के बाद जो फाइंडिंग निकल कर आई है वो कुछ इस तरह से है। ये रिसर्च क्लियरली बताती है कि प्रॉक्सिमिटी सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल ड्राइवर है, जबकि रिव्यूज और रेलेवेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिसाइड करते हैं। यानी प्रॉक्सिमिटी को बेसलाइन फैक्टर मान लेना चाहिए। यहाँ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब है फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन अ यूजर लोकेशन एंड अ बिजनेस, यानी कि यूजर जहां से सर्च कर रहा है वहां से बिजनेस कितनी दूर है, इसको हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पोजीशन 1 से 21 के लिए जो रैंकिंग फैक्टर का परसेंटेज है वो थोड़ा सा अलग है अगर हम पोजीशन 1 टू 10 मेजर करते हैं, यानी कि दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। पोजीशन 1 से 21 के लिए सबसे बड़े रैंकिंग जो फैक्टर्स हैं उसमें पहले नंबर पे प्रॉक्सिमिटी का परसेंटेज जो है 55.2% है, रिव्यू काउंट का परसेंटेज 19.2% है, सिमेंटिक रेलेवेंस इन रिव्यूज का जो परसेंटेज है वो 5.3% है और डोमेन पावर का जो रेलेवेंस है वो 5.9% है। लेकिन अगर आप टॉप 10 पोजीशन में आना चाहते हैं तो रिव्यू का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। हालांकि टॉप 10 रैंकिंग के लिए भी प्रॉक्सिमिटी 36.2% के साथ सबसे लीडिंग फैक्टर है, लेकिन रिव्यू काउंट जो है उसका परसेंटेज 26% है और रिव्यू कीवर्ड रेलेवेंस जो है वो 22.8% के साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी फैक्टर्स में थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर हम लॉ सेक्टर की बात करें तो लीगल सर्विस के लिए प्रॉक्सिमिटी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। स्टडी में पाया गया कि इसका जो इफेक्ट है वो 67.4 से 69.4% तक था। अब बात करते हैं फूड सेक्टर की, तो यहाँ रैंकिंग रिव्यू ड्रिवन होती है, यानी कि रिव्यू पर डिपेंड करती है। फूड बिजनेसेस में रिव्यू कीवर्ड रेलेवेंस 20%, प्रोफाइल रेलेवेंस स्कोर 20%, प्रॉक्सिमिटी 22% के साथ मिलकर ये तीनों जो है रैंकिंग को ड्राइव करते हैं। और अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ केयर में प्रॉक्सिमिटी, रिव्यू और कैटेगरी अलाइनमेंट का बैलेंस जरूरी है। पोजीशन 1 से 21 के लिए रिव्यू स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जिसका जो परसेंटेज है वो 33.4% है, जबकि टॉप 10 में प्रॉक्सिमिटी 36.1% के साथ टॉप पर आ जाती है। वहीं ब्यूटी सेक्टर में रेपुटेशन और ब्रांडिंग जो है वो टेक्निकल एसईओ फैक्टर से ज्यादा मैटर करती है। यहाँ हाई रिव्यू वॉल्यूम और कीवर्ड अलाइनमेंट जो है वो डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। तो देखा आपने, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सिमिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ के लिए रिव्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक जो टैग है वो आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बीइंग अ बिजनेस ओनर या एसईओ आपको क्या करना चाहिए, आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये बेसिकली पूरा जो है इसका सार है। तो प्रॉक्सिमिटी को बेसलाइन मान लेना चाहिए। हमें पता है कि लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे बस एक आप फैक्टर मान लें। दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिव्यू स्ट्रेटजी बनाएं। ऐसे रिव्यूज को एंकरेज करें जिनमें सर्विस स्पेसिफिक कीवर्ड्स हों, जैसे कि जनरल ग्रेट सर्विस से बेटर है बेस्ट डेंटिस्ट फॉर वाइटनिंग वाला रिव्यू अगर आप गेन कर पाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग को कीवर्ड इंटेंट के साथ अलाइन करें। अगर आपके जीबीपी के नाम में, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम में ही नेचुरली कीवर्ड हैं तो वो ज्यादा आपको जो है बेटर रैंकिंग दिलाएंगे। जैसे कि डाउनटाउन डेंटल क्लिनिक स्माइल सेंटर से बेटर रैंक करेगा। किस कीवर्ड के लिए? डेंटिस्ट नियर मी के लिए। तो इन एविडेंस बेस्ड सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके आप लोकल सर्च रिजल्ट में मैक्सिमम विजिबिलिटी पा सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद अब बात करते हैं गूगल के एक इंटरेस्टिंग फीचर की, बेसिकली गूगल ऐप के फीचर की। तो वीपी ऑफ इंजीनियरिंग फॉर सर्च एट गूगल राजन पटेल ने ट्वीट करके गूगल ऐप का एक इंटरेस्टिंग फीचर शेयर किया है जिसमें अब आप एआई मोड के साथ वॉइस कन्वर्जन्स कर सकते हैं। साथ ही अपने फोन के कैमरा से कुछ भी शेयर करके रियल टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने फोन का कैमरा उठाया, आप किसी चीज पर उसको टारगेट करें और उसको गूगल से आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप गूगल ऐप को वो प्रॉब्लम कैमरा की हेल्प से शेयर करके
पूरा सॉल्यूशन जो है वो मांग सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बेसिकली वॉइस कन्वर्सेशन है। तो इस तरह गूगल ऐप से लाइव क्वेश्चंस पूछने के साथ-साथ आप ज़्यादा इन्फो के लिए गूगल के सजेस्टेड जो लिंक्स हैं उनको भी विजिट कर सकते हैं। ये फीचर यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश यूजर्स के लिए रोल आउट हो चुका है। इस फीचर के साथ गूगल कीबोर्ड बेस्ड या फिर वॉइस सर्चेस से भी आगे जाकर लाइव वीडियो बेस्ड सर्चेस की ओर बढ़ चुका है। तो अगर आपका कंटेंट इन डेप्थ प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो आप गूगल की डीप इन्फो लिंक का पार्ट बन सकते हैं। पर अगर गूगल क्वेरीज को सोल्व कर देता है तो हो सकता है कि इतना करने के बाद भी लोग आपकी वेबसाइट विजिट ना करें। एआई के आने के बाद यूजर सर्च बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है और अभी वेट एंड वॉच करना होगा, देखना होगा कि किस तरह से गूगल जो है पब्लिशर्स को ट्रैफिक दे पाता है। इसके बाद बात करते हैं गूगल के अगस्त स्पैम अपडेट की। गूगल का अगस्त 2025 स्पैम अपडेट पूरा हो चुका है। ये अपडेट 26 अगस्त को शुरू हुआ था और लगभग 27 दिनों के बाद 22 सितंबर को ये जो है वो कंप्लीट हो गया। ये 2025 का पहला स्पैम अपडेट था। 2024 में गूगल ने 3 बड़े स्पैम अपडेट लॉन्च किए थे। गूगल के हिसाब से ये एक जनरल और ब्रॉड स्पैम अपडेट था, यानी इसमें कोई खास नया फीचर अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत पावरफुल था। जिन वेबसाइट्स को ये अपडेट हिट किया है 24 घंटे के अंदर ही उनकी रैंकिंग और ट्रैफिक पर जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो पहले 24 घंटे, उसके बाद 9 सितंबर के आसपास भी ये अपडेट फिर से जो है वो स्पीड अप हो गया एक तरह से और कई साइट्स का जो इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो है वो चेंज हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ वेबसाइट जो पहले स्पैम अपडेट में हिट हुई थी वो इस बार थोड़ा सा रिकवर होती हुई दिखी। लेकिन सिर्फ वही वेबसाइट्स जो स्पैम अपडेट में हिट हुई थी, जो वेबसाइट्स कोर अपडेट में हिट हुई थी, उनके अंदर कुछ खास रिकवरी नहीं देखी गई। ये समझा जाता है कि स्पैम अपडेट नॉर्मली ज़्यादातर साइट्स को इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपकी साइट इस अपडेट में अफेक्टेड हुई है तो आपको गूगल की स्पैम अपडेट गाइडलाइंस ज़रूर चेक करनी चाहिए और अपनी वेबसाइट में ज़रूरी चेंजेस करने चाहिए ताकि अगले अपडेट में आपकी जो वेबसाइट है वो रिकवर कर पाए। गूगल की स्पैम पॉलिसीज के बारे में मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इससे आप ऊपर जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इससे आपकी को हेल्प मिलेगी अपनी वेबसाइट को फास्ट रिकवर करने में। अब बात करते हैं पब्लिशर्स की। एआई के आने के बाद ब्लॉगर्स और पब्लिशर्स के तो कह सकते हैं कि लगी पड़ी है, मतलब बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं से कुछ काम की खबरें आती रहती हैं जिनसे कुछ सुकून मिलता है, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर की एक नई पॉलिसी आई है। आपको याद होगा कि क्लाउडफ्लेयर पे पर क्रोल के इनिशिएटिव को उठा चुका है, जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने बात की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब क्लाउडफ्लेयर ने एक नया रूल लॉन्च किया है जिसका नाम है कंटेंट सिग्नल पॉलिसी। ये बेसिकली रोबोट और टीएक्सटी का नया एडिशन है। मतलब अब वेबसाइट ओनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके कंटेंट को नॉर्मल गूगल सर्च में शो करना है लेकिन एआई ओवरव्यूज में ब्लॉक करना है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि ये तरीका पब्लिशर्स को पावर देगा क्योंकि इसमें आप अपने robot.txt में लिख सकते हैं कि गूगल सर्च में मेरा कंटेंट चले लेकिन एआई ओवरव्यूज में ना चले। उसका तरीका जो है डिफरेंट होगा, मतलब ऐसे इस तरह से इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि robot.txt इंस्ट्रक्शन लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी ये सिर्फ गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना एआई कंपनीज की मर्जी है। क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने गूगल को पहले से हेड्स अप दे दिया था, लेकिन अब तक गूगल ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि वो इस रूल को मानेगा या नहीं। तो अगर गूगल इग्नोर करता है तो पब्लिशर्स के पास लीगल एक्शन लेने का ऑप्शन रहेगा। अभी रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें देखना पड़ेगा। यानी सिंपल भाषा में कहें तो ये अपडेट वेबसाइट ओनर्स के लिए एक आशा की किरण है, लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि गूगल इसे सच में मानेगा या नहीं। वैसे ये मूव कोई सरप्राइज मूव नहीं है। जुलाई में क्लाउडफ्लेयर के सीईओ ने हिंट दिया था कि वो गूगल को मजबूर करेंगे सिर्फ एआई ओवरव्यूज को ब्लॉक करने के लिए। तो शायद ये उसी डायरेक्शन में लिया गया एक स्टेप है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं पुराने एसईओ न्यूज़ के वीडियोस के अंदर। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर का फ्री प्लान यूज करते हैं तो आप भी अपने डैशबोर्ड में जाकर सिक्योरिटी सेटिंग से इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी का मोरल ये है कि क्लाउडफ्लेयर ने पब्लिशर्स को एक हथियार तो दे दिया है, लेकिन अब गूगल इसे चलाने देगा या नहीं देगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।